69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी तक जो है डिवीजन बेंच के लिए कोई भी टीम, चाहे वो जनरल की हो, चाहे ओबीसी की हो, चाहे सरकार हो, कोई भी नहीं गई है। सारे लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं। सब चाह रहे हैं कि सरकार पहले जाए। फिलहाल जनरल के लोग तो किसी भी स्थिति में पहले भूल कर न जाएं, क्योंकि जो है अगर पहले गए तो निश्चित रूप से जो एटीआरई है उसको आप डिफेंड करने के बजाय इसका मतलब आप उसको चैलेंज कर रहे हैं। इसलिए जो है एटीआरई से भी हाथ धो बैठना पड़ेगा। जनरल के लोग जब तक जो है कोई नोटिस ना आए तब तक कोर्ट में न जाएं। और अभी तक कोई भी नोटिस नहीं आई है विपक्षी की तरफ से। हालांकि 19,000 20,000 जो घोटाला कहते हैं वो लोग बार बार जो है सोशल साइट पे डाल रहे हैं, लेकिन चूंकि देखिए उन लोगों को कुछ मिला नहीं है तो उतनी स्ट्रेंथ अब उनकी नहीं रहेगी। वो कितना भी मूर्ख बनाए सबको, लेकिन जो जितना याची सिंगल बेंच में बनाए थे वो लोग, अब उतने लोग नहीं जाएंगे। यहाँ 6800 ही रद्द हो गई है तो और 20,000 कहाँ से मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अब वो भी थोड़ा शिथिल और कमज़ोर पड़े हैं। और कमज़ोर होने की वजह से वो अभी तक जितने तेजी में दिखा रहे थे, लेकिन वो उतनी तेजी नज़र नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि ज़्यादा याची उनके साथ जुड़ नहीं रहे हैं। इस वजह से वो अभी तक वेट एंड वॉच कर रहे हैं। फिलहाल तो आगे जो भी होगा वो बताया जाएगा आप लोगों को। इधर एक हमारी जनरल की टीम जो है, ऑर्डर आए 7 दिन भी नहीं हुआ कि उन्होंने जो है लेटर जो है मतलब दिखावटीपन जो है दिखाने का ऐसा अंदाज कि मतलब हम काम कर रहे हैं, एक हफ्ता पहले से जाके लखनऊ में बैठ जाओ और जाके जो है वहाँ से फ़ोटो खींचो, वहाँ से फ़ोटो खींचो, दिखाओ कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अरे सारी फोटोबाजी से आप लोगों को क्या मिल गया अभी तक? 22,000 के धरने में से क्या मिल गया? जो चीज़ें हैं वो लीगल रूप से कोर्ट में लड़ी जा रही हैं। और दूसरी बात, इतना जल्दबाजी अगर आप करेंगे, निश्चित रूप से सरकार जो डबल बेंच नहीं जाना चाहेगी, क्योंकि आपने जब नोटिस उनको भेज दिया कि हम जो है, तो उसका मतलब सीधा हो जाएगा कि सरकार सोचेगी कि हमारे ऊपर अब कंटेम्प्ट की कार्रवाई होगी। उस परिस्थिति में दोस्तों वो तुरंत डबल बेंच जाने की सोच लेगी, क्योंकि इधर से उत्तर कुंजी भी जो है परेशान कर रहा है सरकार को। उधर अगर जनरल के लोग भी परेशान करेंगे कंटेम्प्ट के लिए तो निश्चित रूप से सरकार एक मूड बना लेगी कि हमको जो है डिवीजन बेंच जाना पड़ेगा, अन्यथा हम चारों तरफ से कोर्ट का जो है वो सुनेंगे और अधिकारी हमारे गिरफ्तार होंगे। तो सबसे पहले तो ऑर्डर आने के बाद आपको कम से कम 30 दिन का वेट करना चाहिए कि सरकार का स्टैंड क्या है। इसके बाद आपको एक प्रत्यावेदन के माध्यम से भेजना चाहिए। जल्दबाजी दिखाना कभी कभी घातक हो जाता है, और यही होता है नए नए पैरवीकारों के जो जो कि थोड़ा सा विधिक रूप से कमज़ोर होते हैं। अब उनको क्या है कि वो किसी भी तरह से जो है, अगर कोई भी वकील, देखो वकील जो होता है कोई भी, चूंकि मैं भी वकील हूँ, लेकिन जो है मैं जानता हूँ, एज ए एडवोकेट भी हूँ और एज ए अभ्यर्थी भी हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि तुरंत जैसे आर्डर आने के बाद तुरंत आप जिस तरह कार्रवाई कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो सरकार को मजबूर कर देगा कि आप कि वो डिवीजन बेंच में जाए। इसीलिए हम कह रहे थे कि सारे लोग एक आम सहमति बनाते हुए 10 12 15 लोगों की एक कमेटी बनाएं, जिसमें पूरे प्रदेश के सभी लोगों का जो है सहयोग हो और सभी लोगों का जो है एक अपना जो है मत हो, और कोई एक व्यक्ति जो है कोई निर्णय न ले जिससे कि नुकसान हो जाए। एक व्यक्ति के निर्णय लेने से निश्चित रूप से देख ही रहे हैं ईडब्ल्यूएस वाले केस में जो लखनऊ में ऑर्डर आ गया है, वो ऑर्डर हमारे लिए घातक है। यदि वो ऑर्डर लखनऊ का सरकारी वकील इलाहाबाद के सरकारी वकील को दे दिया तो निश्चित रूप से इलाहाबाद में भी ऐसी मतलब ऑर्डर पे जो है कुछ गड़बड़ हो सकता है। लेकिन हालांकि अभी तक तो ऐसा कुछ मतलब देखने को नहीं मिला है। लेकिन चूंकि देखिए सरकारी अधिवक्ता एक दूसरे से बातचीत करते हैं, क्योंकि जब शिवम पांडे एंड अदर्स वाले केस में जब काउंटर लगा था उसके तुरंत बाद वही काउंटर, खाली नाम बदल दिया गया, लखनऊ बेंच में लगा था शशांक पांडे एंड अदर्स वाले में। तो कहीं ना कहीं जो है देखिए, जो सरकार के तमाम वकील हैं, लगभग नियर अबाउट 800 वकील सरकार के हैं जो कि दोनों हाई कोर्टों में अपना काम करते हैं, तो एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, और एक दूसरे के संपर्क में रहने की वजह से जो है, तो इसलिए जो है जल्दबाजी दिखाना निश्चित रूप से घातक है। सारे लोग जानते हैं कि अगर नहीं सरकार करेगी तो निश्चित रूप से जो है कंटेम्प्ट होगा। लेकिन आप तुरंत ऑर्डर आने को, चूंकि सरकार पहले से ही पार्टी है तो उसको सब चीज़ संज्ञान में है, लेकिन आप एक हफ्ते ऑर्डर हुआ नहीं, तुरंत जो है आप उसको प्रत्यावेदन भेज रहे हैं, तो निश्चित रूप से सरकार पे एक दबाव बढ़ जाएगा कि वो या तो डबल बेंच जाए या तो कंटेम्प्ट की कार्रवाई झेले।
इन सब के कारण जो है थोड़ा सा सरकार जो है पेशो पेश में रहेगी और न चाहते हुए भी डबल बेंच वो जाएगी। तो सारे दोस्तों से हम कहना चाहते हैं कि सभी लोग कम से कम एक आम सहमति बना के जो है सबसे जो है संपर्क करके कोई एक टीम जो कि जिसको कि कोर्ट में लड़ने का भी कोई विशेष जो है वो नहीं है, अनुभव नहीं है, उनको हम ये नहीं कह रहे हैं कि देखो कभी कभी क्या होता है कि वकील जो होते हैं वो पैसा बनाने के लिए तमाम चीज़ें करते हैं। उत्तर कुंजी के मामले में जो है लखनऊ बेंच के वकीलों ने 8-8 हज़ार रुपया लेके दोस्तों जो है प्रत्यावेदन दिलवाया था, और उन प्रत्यावेदनों का कोई मतलब नहीं था। मैं खुद जो है उत्तर कुंजी में काफ़ी लोग हमारे साथ याची थे इलाहाबाद में, और कम से कम हमें लगता है कि 30-35 लोग आर्डर के लाभार्थी भी थे, तो 35-40 लोग कम से कम। तो वो लोग जो है हमको बार बार कहते सर आप जो है हमारा निकलवाइए, और मतलब उनको मतलब 8 हज़ार हमको देने के लिए ज़बरदस्ती कर रहे थे कि जल्दी जल्दी प्रतिवेदन दीजिए, नहीं हम कहीं पीछे न छूट जाएं। तो देखिए हमने कहा कि देखिए कोई भी सरकार का स्टैंड होगा, और चूंकि पहले भी 68,500 में याचियों का आदेश हुआ था, तो उस तरह का हम जान रहे थे कि जो है वो लोग जो है ऑनलाइन फार्म लेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि सर्टिफाइड कॉपी आप निकालना चाहेंगे तो मतलब जब भी फार्म भरिए तो सर्टिफाइड कॉपी से ही भरिए, तो उसके लिए आप ले सकते हैं। लेकिन सर्टिफाइड कॉपी के नाम पे जो है और प्रत्यावेदन के नाम पे 8-8 हज़ार लिए गए, जबकि 2,500 2,500 में भी सब काम हो जाता है। तो यही सब दोस्तों था कि जो है अगर वकीलों के मत से चलेंगे तो निश्चित रूप से कभी ऐसा भी माहौल बना सकते हैं वकील कि नहीं भैया प्रत्यावेदन दीजिए, नहीं तो आपको लाभ भी नहीं मिलेगा, 8-8 हज़ार रुपये दो। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि कम से कम सलाह लेके और चीज़ें लेके तब करना चाहिए। तुरंत जो है ऑर्डर के आते ही तुरंत जो है भेजना मेरे ख्याल से गलत है। आप लोग जिस तरह से फोटोबाजी में विश्वास करते हैं ये सही नहीं है। हम लोग खुद सोचे थे कि 30 दिन कम से कम ऑर्डर हो जाए, सरकार का एक स्टैंड भी क्लियर हो जाएगा, इसके बाद जो है हम लोग उसको एक प्रत्यावेदन भेजेंगे। आप लोग एक हफ्ते भी नहीं हुआ कि तुरंत जो है फोटोबाजी, हाँ हम लड़ रहे हैं, हम बस लखनऊ में जाके 2 घंटा 4 घंटा कहीं रुक के जो है ये दिखाएंगे कि नहीं हम काम कर रहे हैं। अधिकारी उल्टा आरोप लगाएंगे कि अधिकारियों से अधिकारियों का जो मुंह नहीं देखे हैं वो जो है हमको बताएं। अरे अधिकारियों का मुंह देख के और वहां वो करके आप क्या पा गए? अभी तक कुछ भी तो नहीं पाए। जो मिलेगा कोर्ट से ही मिलेगा। उल्टा जो है आप जो है हर मुद्दे में जो है टांग अड़ाना चालू कर दिए, ईडब्ल्यूएस में टांग अड़ाना चालू कर दिए, उसमें कर दिए, जिससे कि न सिर्फ नुकसान कर रहे हैं आप, न कि उसका फायदा कर रहे हैं। अगर जो है इस आर्डर के कारण नुकसान हुआ तो निश्चित रूप से वो अभ्यर्थी जो कि 3 साल से ईडब्ल्यूएस में नौकरी की आस लगाए थे और बहुत मजबूत केस था, बहुत बड़ा उनको झटका लगेगा। और लगभग 50 याचिकाकर्ता भी ऐसे नहीं होंगे जिनका कि जो है 28 मई 2020 तक का ईडब्ल्यूएस बना होगा। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि जो है इस तरह का कोई आर्डर आया तो उसका सीधा जो है वो उन भाई साहब को जाएगा जो कि चोरी छिपे जो है इस तरह की याचिका डाल रहे हैं। इसके अलावा याचिका डालने के बाद भी आप देखिए उसमें ओबीसी वर्ग के लोगों को जो है उसमें पार्टी बनाया गया है जो कि चयनित हैं। अगर आप ओबीसी जो कि चयनित है 6900 सीटों का जो है वो मांगेंगे, अगर ओबीसी को चयनित मतलब चयनित लोगों को के नौकरी पर अगर आंच आएगी तो क्या वो लोग चुप बैठेंगे? वो 6900 लोग जो कि 50,000 मंथली पा रहे हैं इतना बड़ा एडवोकेट कर देंगे कि आप लोग उड़ जाओगे। तो हम लोगों को चूंकि देखिए हमको तो जो है भाई याचिका रिलीफ चाहिए जो है। अब कोई ये कहे कि उत्तर कुंजी, अब कोई ये कहे कि हम उसको अगर नहीं चैलेंज करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, तो उत्तर कुंजी में भर्ती कंप्लीट हो गई थी, फिर भी जो है जो चयनित थे उनको पार्टी भी नहीं बनाया गया था। तो फिर कैसे जो है याचिकाकर्ताओं का आदेश हो गया? अगर वो ये कहते हैं कि नहीं अगर हम नहीं बनाते जो है तो दिक्कत हो जाएगी, बिना क्वेश कराए जो है लिस्ट को जो है इस तरह। तो उत्तर कुंजी का एक उदाहरण देखिए, उत्तर कुंजी में किस तरह जो है बिना जो है किसी को पार्टी बनाए और लगभग 1,000-1,200 लोगों का ऑर्डर हो गया कि नहीं हुआ। ईडब्ल्यूएस में तो 350 लोग थे, 400 लोग थे मैक्सिमम। तो उन लोगों के लिए तो बहुत छोटी सी जो है संख्या थी, और उस पर जो है निर्णय होता पक्ष में तो वहाँ सारे लोगों का हो जाता। और दूसरी बात हम उसमें हमारा और सरकार का लड़ाई था, सरकार अगर डीबी नहीं जाती तो तुरंत वो कर देती। फिलहाल दोस्तों मन बहुत खिन्न है, कुछ लोग जो है अपने आप को सुपर बताने के लिए ऐसा ऐसा कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब कि कोई टीम इस तरह का करे, कम से कम सलाह तो ले अपना जो है। हम कह रहे हैं कि वो अपना कोई भी काम करें तो कम से कम कुछ लोगों से सलाह लेके करें। ऐसे जो है एक
मत से अगर आप करेंगे, खुद जो है दिखाएंगे जो है तानाशाही, तो वो सब पे भारी पड़ेगा। हमारा सीधा मत था कि आप जो भी करें, हम तो कह रहे थे कि प्रदेश के जनरल की टीम की एक कमेटी बना ली जाए, जिसमें 10 12 15 लोग अलग अलग जिलों से, सबको मतलब एक प्रतिनिधित्व दिया जाए, और जो थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं उनको जो है एक कमेटी बना के सर्वमान्य निर्णय किया जाए, और सारे लोग उसमें जो मत दें उसका जो है पालन हो, किसी एक का जो है तानाशाही ना हो। तो दोस्तों आगे जो सूचना रहेगी हम बताते रहेंगे। 3 तारीख की काज लिस्ट आ गई है ईडब्ल्यूएस की, लेकिन 3 तारीख वाले में अपना ईडब्ल्यूएस का केस नहीं है। अब कल 4 5 का जो भी आएगा तो बताएंगे। फिलहाल देखिए इसमें इस हफ्ते में थोड़ा सा छुट्टी वगैरह रामनवमी की हो गई, इस वजह से ईडब्ल्यूएस का लिस्ट हमें लगता है कि 3 4 तारीख 5 तारीख के बाद ही हो सकता है आए। जब भी आए अगले हफ्ते में आ जाएगा, मंडे टू फ्राइडे में जब भी आएगा हम आपको सूचना देते रहेंगे। और फिलहाल तो 3 तारीख को आलोक सिंह एंड अदर्स इलाहाबाद में भी लगा है, जिसमें तमाम बेंच मैटर जो कि जनरल की टीम की तरफ से हैं वो भी जो है लगा है, निस्तारित हो जाएगा। अब देखना ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी फाइल करना है, लेकिन जो है एटीआरई को डिफेंड भी करना है, टेट को भी बेस बनाना है। टेट को देखो, टेट को हम पहली डेट पर अगर जो है इंटरिम रूप से भी अगर रिविजिट कराने के लिए वो आदेश करा लिए तो निश्चित रूप से हमारा पलड़ा भारी हो जाएगा। ये स्पष्ट मैं कर देना चाहता हूँ, जितनी भी टीमें हैं वो यही कोशिश करें कि जो है पहली डेट पे कम से कम ये हो जाए कि मतलब रिविजिट होने का जो भी आदेश हुआ है सिंगल में, उसमें टेट भी जुड़ जाए। रिविजिट होने का मतलब ऐसा नहीं है कि टेट से बाद में मिल ही जाएगा, लेकिन कम से कम कोर्ट को ये बताया जाए कि सर आप जो है इसको रिविजिट करा दीजिए, आगे जो भी होगा हम आप देख लेंगे, जो है जो भी आप कहेंगे वो माना जाएगा, जो भी आदेश होगा माना जाएगा। कम से कम इतना आ जाएगा तो आंकड़ों का जो है एक आ जाएगा वो, और उसमें कहीं ना कहीं जो है सरकार भी जब आंकड़े आएगी और कोर्ट की नज़र में ये रहेगा कि नहीं इतनी ही सीटें हैं, इतनी और ऐड हो सकती हैं, तो हो सकता है उसका फ़ायदा हो जाए। 1 तारीख जिस दिन जो है रिविजिट हो का आदेश होगा, तो निश्चित रूप से जो है रिविजिट जो है एटीआरई तो होगा ही होगा, लेकिन टेट पे कराने का पूरा अगर वो होगा तभी जो है फ़ायदा होगा। अन्यथा ईडब्ल्यूएस ही एक बढ़िया जो है वो था, जिसमें अधिकतम लोगों का जो कम से कम जो लड़ रहे हैं उनका जो है फ़ायदा हो जाता। लेकिन अभी तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि अगर लखनऊ में सुनवाई करा लिया गया तो निश्चित रूप से वो लोग ख़त्म हो जाएंगे, जो कि 28/5/2020 के बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना है। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग डरिए नहीं। हम इलाहाबाद से हम लोग जो है हम और शिवम भाई एक्टिव हैं इलाहाबाद से। हम सोच रहे हैं कि जो है इसको निस्तारित करवाएंगे। आगे जो सूचना होगी हम आपको बताते रहेंगे।